कराची प्रेस क्लब में तकरीब का इनकाद हुआ। खादिम हुसैन ने दयार दिल दास्तान मोहब्बत का GM सैयद का उर्दू में तर्जमा किया। मज़ीद कायदीन का क्या कहना था, रिपोर्ट कर रहा है अजय बुखारी। जब सिंध में इल्म की बात होगी, अमल की बात होगी, सियासत और फ़लसफ़े की बात होगी, तहज़ीब और तमद्दुन की बात होगी, तो साईं GM सैयद का नाम आपको जले हरूफ में मिलेगा, क्योंकि GM सैयद के बिना सिंध का किस्सा अधूरा रह जाएगा। साईं ने सिंध के कैनवास पे ऐसे नकूश छोड़े हैं कि सदियों याद रखे जाएंगे। दयार दिल दास्तान मोहब्बत का उर्दू में तर्जुमा करके खादिम हुसैन शुमरो साहब ने सिंध के मुस्तकिल बासियों, सिंधी और उर्दू बोलने वाले, हम तो अपने कौम का ऐसा यहाँ जो मुस्तकिल पंजाबी रहते हैं और दूसरे ज़बानों वाले रहते हैं, उनको भी हम अपनी ही कौम का हिस्सा समझते हैं। मगर ये किताब क्योंकि उर्दू में है, सिंधी और उर्दू बोलने वाले को आप उनको अहलियान सिंध भी कह सकते हैं कि बीच में एक पुल का किरदार अदा किया है। खादिम साईं ने जब दयार दिल दास्तान मोहब्बत को उर्दू का बेस पहनाया तो इस किताब का नाम रखा GM सैयद और दास्तान मोहब्बत। साईं GM सैयद की ज़ेर नज़र किताब एक आदर्शी इंसान की ज़िंदगी की इर्तिका और फ़िक्र ने आगाह किया। इश्क ने मुझे श्री राम के बनवास अख्तियार करने के राज से वाकुफ़ किया। इश्क ने मुझे मखदूम बिलावल को फूलों में पिसने की वजह से सिंध के दुश्मन के तबाह होने की खबर दी। मुझो ज़ाती ख़्याल आहे त 20वीं सदीअ में जेके तमामु सुठा किताब लिखिया विया हुआ, दयार दिल दास्तान मोहब्बत उन्हनि मां हिकु आहे। छाकाणि त विल ड्यूरांट चयो आहे त रोमांस खां सवाइ को सिलसिलो जुड़ी नथो सघे। रोमांस के सिवा अगर रोमांस नहीं है तो आपका जो भी जदोजहद है, जो भी कुछ है, वो नामुकम्मल है। सैयद ने उस रोमांस को अमर कर दिया ये किताब लिख के, और उन्होंने लिखा है कि इश्क को लोगों ने महदूद कर दिया था, इश्क लामहदूद है। इश्क का सिर्फ हमारे यहाँ ये ताल्लुक़ था, कोई प्यारी चीज़ हो, कोई अच्छी लगती हो, कोई औलाद हो, लेकिन इश्क का फ़लसफ़े से क्या ताल्लुक़ है, इश्क का पॉलिटिक्स से क्या ताल्लुक़ है, इश्क का विसाल से क्या ताल्लुक़ है, इश्क का फ़िराक़ से क्या ताल्लुक़ है। इस तरह बहुत सारी चीज़ों को साईं ने इश्क को जहतें बख्शी। और इश्क जब तक, एक जगह साईं लिखते हैं कि हज़रत इब्राहिम जब उन्होंने सूरज को देखा, कहा ये बड़ी चीज़ है, फिर वो जब गुरूब हो गया तो उन्होंने कहा गुरूब होने वाली चीज़ बड़ी चीज़ नहीं हो सकती। फिर साईं ने हज़रत इब्राहिम को कोट किया। हज़रत इब्राहिम ने कहा लौ युहब्बुल अफली, फना होने वाली चीज़ें जो है वो मोहब्बत के लायक नहीं है। GM सैयद, तुम सिंध से मोहब्बत करो, जो अजीम भी है, जो कदीम भी है, जो लाफानी भी है। तो मैं, और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसने देखा कि यही हमें कुछ देती है, जो खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, ये करते हैं। और उसके बाद अर्थ रिलीजन आया। अर्थ रिलीजन का ताल्लुक जो है हमारे यहाँ इंडस वैली में सनातन धर्म से है। सनातन धर्म है संतों का धर्म जो है, और ये इसका नेचर से और इन्वायरमेंट से ताल्लुक़ है, नेचर फितरत से ताल्लुक़ है। और ये जो हमारे यहाँ हिंदू धर्म है वो
एक्चुअल सनातन धर्म की चीज़ें लेके, क्योंकि सनातन धर्म में एक चीज़ बहुत बड़ी है कि वहाँ इंसानियत है, फ़कीरी है, दरवेशी है। वो जो अपर क्लास, लोअर क्लास, पाटे खानी, सिपाही खानी, वो नहीं है। लेकिन वो जो पाटे खान थे, उन्होंने कहा जी ये तो हमारे काम नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने इसको हिंदू धर्म का नाम दे दिया और फिर इसमें क्लास ले आए, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, खत्री और शूद्र। ये सनातन धर्म का नहीं है। इंडस वैली का जो बेसिक धर्म है वो सनातन धर्म है, संतों का धर्म है, फकीरों का धर्म है, जिसमें वो कड्डी पे बैठ जाते थे, लोग आते थे, मोहब्बतें बांटते थे, कोई जंगो जदाल नहीं थी। लेकिन जंगो जदाल तब हुई जब हमने क्लास पैदा किए, जब हमने क्लास पैदा किए। तो मैं जो कहना चाहता था कि ये जो साईं का, अच्छा 47 में मैं लाहौर में भी मैंने कहा था, 47 के बाद क्या हुआ कि इंडस की सिविलाइजेशन सस्पेंड हो गई। इंडस की सिविलाइजेशन सस्पेंड हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि भाई इस्लाम ना आने से ये हमारे मसाइल हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कम्युनिज्म के ना आने से ये पाकिस्तान में मसाइल हैं। मेरा अपना है कि सिविलाइजेशन का सस्पेंड होना जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, क्योंकि आफ्टर 47 यहाँ गंगो जमन की सिविलाइजेशन आ गई, यहाँ इंडस को तो रोका गया। जब इन सिविलाइजेशन रुक जाती है, मिसाल के तौर पर पंजाब की कम से कम 8000 साल की जो तहजीब थी उसको एक धक में उड़ा दिया गया। कि अंग्रेज ने क्या किया कि बाबा पंजाबी को यहाँ से ख़त्म करो, पंजाबी होगी तो बुल्ले शाह भी होगा, अहमद खान खारड़ भी होगा, तो और होंगे। उन्होंने इनको उर्दू लगा दिया कि भाई बात यह है कि ज़बान से छीन लो, बात ही ख़त्म हो जाएगी ना, फ़िक्र कहाँ जाएगा। फ़िक्र तो यही तो मैं पंजाब में जाता हूँ और जाकर कहता हूँ बाबा ये बंदूकें शंदूक से आपका ये टेररिज्म हल नहीं होगा जब तक आप बुल्ले शाह को नहीं पढ़ाएंगे। जब शाह हुसैन को नहीं पढ़ाएंगे सिलेबस में, और हक बाहू को नहीं पढ़ाएंगे, और बाबा गुलाब दास को नहीं पढ़ाएंगे, गुरु नानक को नहीं पढ़ाएंगे, ये बंदूक शंदूक से मसले नहीं होंगे, और भी बढ़ते जाएंगे। इसलिए उनके पैगाम में मोहब्बत के लिए, बाकी शाहीन बन के लोगों की आप करते रहें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन जब तक मोहब्बत नहीं है ना, जब तक मोहब्बत नहीं बांटोगे ना, तब अमन नहीं आ सकता। और इसी अमन के लिए, इसी अमन के लिए, क्योंकि साईं ने उस इंडस सिविलाइजेशन पे पहला आदमी था जो खड़ा हो गया कि बाबा सिंधी हमारी कौमी ज़बान है, हम शालतीफ़ को कैसे, हमने 3 वाल नहीं किया है पाकिस्तान में शामिल होके, अपने ज़बान अपने कल्चर को 3 वाल नहीं किया है। और पहला आदमी था जो खड़ा हो गया, जो खड़ा हो गया। और उसके असरात जैसे तोकीर ने, लोअर मिडिल क्लास नहीं है, क्योंकि दुनिया में तब्दीली जो है वो लोअर मिडिल क्लास लाता है। रक़्स आहे, सिंधू तहज़ीब बक़ाए बाहमी आहे, जियो ऐं जीअण जहिड़ो। ऐं सिंधू तहज़ीब जो फ़लसफ़ो इहो हो त असांखे हथियार पैदा नाहे करणो, ऐं हिन धरतीअ ते, हिन ख़िते में जेसिताईं सिंधू तहज़ीब जो अरूज ख़ादिम हुसैन सुमरे साहिब जी चवाणी या जंहिं दोस्तनि चयो त मसइले जो हल बंदूक न आहे। ये जो किताब है ख़ादिम हुसैन सुमरो साहब की, इसमें बहुत सारी बातें हैं जो कि सैयद की किताब है, जिसको उन्होंने आसान, बहुत ही आसान जो है उर्दू में तर्जुमा किया है।
ہم لوگ جو کمیونیکیشن کے طالب علم ہیں ہمیں یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ جو تحریک جتنی آسان اور سلیس ہوگی وہ اتنی زیادہ مؤثر ہوگی. جس میں جتنے زیادہ سادہ الفاظ ہوں گے تو یہ لگتا نہیں کہ اگر اس پہ ہٹا دیا جائے سید صاحب کا نام تو بہت سارے لوگ یہ سمجھیں گے یہ خادم حسین صاحب کی کتاب ہے, کیونکہ انہوں نے اس میں ترجمے والا وہ نظر نہیں آتا, لگتا ہے کہ ان کی تخلیق. اب ہم اگر بر صغیر پہ نظر ڈالیں گزشتہ صدی اور گزشتہ سے پیوستہ صدی تو 3-4 بڑے ہمیں رہنما نظر آتے ہیں. مہاتما گاندھی کا نام ہے, پنڈت جواہر لال نہرو, مولانا ابوالکلام آزاد, بیرسٹر محمد علی جناح, حضرت موہانی وغیرہ. اچھا یہ سب لوگ اور جی ایم سید اپنے اپنے شعبوں میں ماہر تھے, مگر ہمارے ہاں سماج کو سمجھنے اور لکھنے والے لوگ کم پیدا ہوئے. پنڈت جواہر لال نہرو نے تو لکھا ڈسکوری آف انڈیا, انڈیا کے بارے میں, وہ بڑے اسکالر تھے. مہاتما گاندھی نے بھی لکھا, مگر بدقسمتی سے جو ہماری مسلم لیگ کی قیادت ہے اس میں سے کسی کا تعلق نہیں رہا. یہ لکھنے پڑھنے سے بما بیرسٹر محمد علی جناح کے یہ سید ہی کا وصف ہے کہ وہ جو ہے سماج کو سمجھنے, صرف سماجی کو سمجھنے نہیں, عالمی صورتحال کو, مختلف علوم میں ہونے والی تبدیلیوں کو, اس کو سمجھنے اور اس کے اثرات اور اس کے ساتھ محبت کے فلسفے کو پیش کرنے کا جو ہنر ہے وہ جی ایم سید کے پاس ہے. میں نے ان کی کتاب جب مہمان نوازی, حیا, ادب, رواداری, غیرت, پیغام امن, ظاہر ایک طرح سے ایک جو استاد ہوتا ہے جب وہ کسی مضمون کو ڈسکس کرتا ہے تو اس کے سارے حصوں کو ڈسکس کرتا ہے. تو جہاں انہوں نے تنقید بھی یہ کی ہے اپنی قوم پہ کہ اس میں کمزوریاں ہیں, وہاں اور یہ وہ ظاہر ہے یہ وہ خصوصیات ہیں, یہی تو وہ خصوصیت تھی جس کی وجہ سے سندھ اسمبلی نے قرارداد پیش کی کہ مسلمان جو ہے ہندوستان سے آ کے سندھ میں پناہ لیں. تو یہ والا معاملہ اسی سے تو جا کے لنک ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے سیرت کے بعد, کیونکہ آج کی تقریب کی میزبان بھی پریس کلب بھی تھی, خانزادہ صاحب دیر سے آئے. اب میں ان کو گزارش کروں گا کہ آئیں اور آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کریں. جناب ایچ خانزادہ صاحب. صاحبان مسند موجود, السلام علیکم. آؤں دیر سے کون آیوس پر آؤں بیک بینچر ہوयो, سائیں کے نظر نہ پئی, آؤں پٹھا ویٹھو ہوئس. نسل न मूं अची क्योंकि दोस्त आहिनि उन्हनि जी आजियाण हिते बीह कई आहे. ख़ैर अर्ज़ु इहा आहे त साईं जी एम सैयद जेॾो वॾो नालो आहे उन जे मान में असां अहिड़ी तक़रीब शायदि न करे सघिया आहियूं. पर इहो प्रेस क्लब आहे, कराची प्रेस क्लब, साईं जी 100 साला जेका तक़रीबात हुई उन वक़्तु आऊं हिते सेक्रेटरी हुयुसि प्रेस क्लब में. साईं जी 100 साला तक़रीबात कराची प्रेस क्लब जी मेज़बानी में थी हुई. उन वक़्त जा जेकी लीडर हुया, जेकी नामवर हुया, साईं जी पार्टी जा जेकी अॻुवाण हुया उहे बि शरीक थिया. ख़ैर अॼोकी किताब सूमरो साहब इन ते वॾी तफ़सील सां डॉक्टर प्रोफेसर तौसीफ़ साहब ॻाल्हायो आहे. तो तौसीफ़ साहब, आपने ज़ाविये का एक रुख बताया है और जाहिर है हर आदमी अपने ज़ाविया निगाह से ही किसी को देखता है. तो आपने सैयद साहब को जिस ज़ाविया निगाह से देखा है वही बयान किया है. लेकिन बदनसीबी ये है कि पाकिस्तान में सैयद साहब को एक और ज़ाविया निगाह से देखा गया है जो कि ठीक नहीं है. सैयद साहब को हम कोई अवतार, कोई बुत, कोई पीर नहीं समझते. हम सैयद साहब को एक इंसान समझते हैं जिसमें खूबियां भी हैं, खामियां भी हैं. और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि किसी भी लीडर को, किसी भी रहनुमा रहे कि उन्हें खूबियों और खामियों के साथ तस्लीम किया जाता है, वो मुआशरे तरक्की करते हैं. या यहाँ रहने वाले जो दूसरे नौजवान हैं ख़ास तौर पे, उनको इस बात का इल्म नहीं है कि साईं जीएम सैयद कौन थे. उन्हें ये भी इल्म नहीं है कि वो अगर एक वोट ना होता तो हम कहाँ होते, जिसके बदले ये मुल्क बना और सबसे पहले यहाँ तहरीक शुरू हुई. मैं
اس کتاب کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسے بہت پہلے ترجمہ ہو جانا چاہیے تھا تاکہ یہ پنجاب تک بھی پہنچتی. اس میں بہت سارے دوست مجھ سے اختلاف بھی کرتے ہیں، مگر میں ان سے کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو سیاسی مسائل پیدا ہوئے اس میں جہاں پنجاب کے اندر اور بہت سارے مسائل تھے، وہاں سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ قوم پرستی کو گناہ سمجھا جاتا تھا، بلکہ غداری کہا جاتا تھا. اور یہ غفار خان اور سائیں جی ایم سید اور بلوچستان کے جو قوم پرست ہیں ان کے ثمرات ہیں، ان کی سوچ ہے کہ اب پنجاب میں بھی قوم پرستی مروج ہونا شروع ہو گئی ہے. دیکھیں، جب اس ٹاپک میں بات کروں گا تو طویل ہو جائے گی، لہٰذا میں اس کتاب کی طرف آتا ہوں اور بنیادی بات یہ کرتا ہوں کہ کرسچن ہے. ان 3 درجوں کو جب ہم اس کتاب کے حوالے سے اور شاہ کے فلسفے کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں انسانیت کے ساتھ سندھ کی تاریخ بھی، جیسا کہ اس کتاب میں بھی درج ہے اور کہہ بھی رہے ہیں 5000 سال پہلے کی، وہ تو نظر آتی ہے. کوئی بڑی جو کیا کہتے ہیں اس کو اینک لگا کے بیٹھا ہوا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے کہ میرے جو فالوورز ہیں وہ فضیلت میں ہیں، ان کا پولیٹیکل کریکٹر ہے، پرسنل کریکٹر ہے، سوشل کریکٹر ہے، تو ہم اس ڈر میں پھنسے ہوتے تھے. اب جب یہ کتاب پڑھی تو میں نے زمانہ پہنے تھی، رات کو پھر میں نے پڑھی تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ دعائی ہے کہ ہمیں جوانی میں اس کے حق سے جیسے دستبردار ہونا پڑا. سائیں جی ایم سید وٹ جڏहिं عبد الواحد آریسر وڏي सरकार वटां आज़ाद थी पहुतो त साईं जो जेको दीवान ख़ास हुयो उते आरीसर वियो ऐं नौकर खे चयईं त साईं खे ॿुधाए त आरीसर आयो आहे, ईमान सलामत अथसि. त अंदरों साईं जो नियापो आयो, इश्क भी सलामत अथसि. त जी एम सैयद जो इश्क जी हिकिड़ी महराज जा रवैया हुया, ऐं जॾहिं बि हुन सां वेहंदासीं त इश्क हुन जो तमामु वॾो एजेंडा जो हिसो हुयो, सूंहं परस्त हुयो. ऐं पाण कॾहिं कॾहिं खिली चवंदो हो त माण्हूअ खे तौसीफ़ साहब इश्क न हुजे त माण्हू कीअं थींदो, ही वॾी ॻाल्हि हूंदी. ऐं शाह लतीफ़ साईं जा शेर उहे ॿुधाईंदो हो जो असां बि ही रुगो ॿुधंदासीं, माना असांजो जहिड़ो सन में हुजणु साईं जे स्टडी सर्किल जो हिसो हूंदो हुयो. मूंखे मूं पिरिन ॿधी विधो तार में, उभा ईअं चवनि मतां पांद पुसाई, त ही इश्क आहे. मेरी पहचान वक्त की बात को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें.